आज का लेक्चर में हम समझने वाले हैं MSF वेनम के बारे में। तो MSF वेनम करता क्या आएगा और उसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहला ये जानते हैं कि MSF वेनम का यूज़ कहाँ होता है। देखो, ये एक मेटास्पोर्ट का ही फ्रेमवर्क हैगा एंड इसका हम यूज़ जहाँ करते हैं वो हैगा बैकडोर एंड पेलोड बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा MSF वेनम हाइपन लिस्ट एंड पेलोड। तो इसको हम पेलोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे, हम जाएंगे हमारी काले लिनक्स पे एंड यहाँ पे जाने का आपको बताता हूँ मैं। आपको करना क्या आएगा, आपको टर्मिनल पर आ जाना है एंड उसके बाद में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है एंड यहाँ पे लिखना है आपको MSF वेनम हाइपन लिस्ट पेलोड्स एंड देन हिट एंटर करना है। आप जैसे इसको हिट एंटर करोगे तो आपके सामने बहुत सारे एक लिस्ट आएगी। अब वो लिस्ट क्या आएगी हम उसको समझते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, हमारी लिस्ट की तरफ। तो आपको कुछ लिस्ट दिखेगी जहाँ पर आपको विंडोज़ मिटरप्रिटर बिहाइंड TCP या विंडोज़ मिटरप्रिटर बिहाइंड TCP CRC4 इस टाइप से आपको बहुत सारी लिस्ट दिखने वाली है। अब इसका मतलब होता क्या है हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, कुछ हमारी लिस्ट जनरेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो हमारे पास में ये लिस्ट जनरेट हो चुकी है। तो इस लिस्ट के अंदर आप देखोगे विंडोज़ शेल रिवर्स TCP ऑल पोर्ट विंडोज़ शेल TCP DNS वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। अब इसको समझ कैसे सकते हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा विंडोज़ शेल एंड रिवर्स HTTPS। तो विंडोज़ के अंदर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिनक्स के लिए भी हो सकता है, OS X के लिए भी हो सकता है, एप्पल के लिए भी हो सकता है, एंड्रॉयड के लिए भी हो सकता है, पाइथन के लिए भी हो सकता है, जावा के लिए भी हो सकता है, जेनेटिक के लिए भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं कि करके समझते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म जो बोल रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से, विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, मैक हो सकता है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उसको क्रिएट करने का काम करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, एंड पेलोड। अब पेलोड यहाँ पे आप देख सकते हो मिटरप्रिटर DLL इंजेक्शन एंड VNC इंजेक्ट पिंग इंजेक्ट EXE एंड मैसेज बॉक्स। ये यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं हमले करने के लिए प्रकार, यानी किस प्रकार का आपको यहाँ पर अटैक करना है या हमला करना है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ मिटरप्रिटर क्या होता है। जैसे मिटरप्रिटर जो रहता है वो एडवांस हैकिंग टूल रहता है। ओके, एंड फिर हम देखते हैं DLL एक ऐसी फाइल रहती है जो कि कहीं भी सिस्टम में आप डाल सकते हो या उसको रख सकते हो, जैसा आपको इन्फॉर्मेशन वो कैप्चर करके देता है। एंड हम बात करते हैं VNC इंजेक्ट की यहाँ पर। तो जो VNC इंजेक्ट रहता है वो रिमोट स्क्रीन कंट्रोल रहता है। ओके, और मैसेज की हम बात करेंगे तो ये होता है फेक अलर्ट प्रपोज, यानी फेक अलर्ट करता है। ये एक सी आपको मालूम ही है कि एक ऐसी फाइल जो विंडोज़ के अंदर रन करती है। ओके, जैसे कि बोलते हैं ना अपन कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा तो उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया, एंटीवायरस ने EXE हमको चलाने नहीं दे रहा है। तो ये वो चीज़ होती है। और DLL जो रहती है हमारी, कोई ऐसी फाइल जो कि डेंजरस है और वो हमको डाटा ट्रांसफ़र कर रही हो। जैसे DLL फाइल की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो DLL फाइल का अगर आपको मैं बताना चाहूँगा तो DLL फाइल जो रहती है एक्चुअली मैं आपको बता ही देता हूँ। DLL फाइल एक ऐसी फाइल बोली जाती है जो कि यानी एक तरीके से हैकिंग टेक्निक होती है। अटैक करता है वो फोर्सली किसको, जहाँ पर जो प्रोग्राम रहता है उसको। ओके, एंड लोड करता है मलेशियस चीज़ों को, ये समझ लो आप। एंड कंट्रोल करता है आपका टारगेट प्रोसेस को। ओके, ये हमारा DLL का काम रहता है। ओके, एंड आपको बताओ तो ये भी एक रिमोट एक्सेस कंट्रोल ही हो सकता है। एंड हाँ, बस इसकी कैपेबिलिटी जो रहती है ना वो एडवांस हैकिंग की रहती है। ओके, एंड आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप बोल रहे होगे कि आप सर ये सब चीज़ तो आपको बता दी है, तो ये जो पिंग जैक ये क्या काम करता है। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि ये भी एक एडवांस हैकिंग टेक्निक ही होती है जो मलेशियस कोड को रन करती है। सिंपल सा, बस कंप्यूटर के अंदर, और वो भी बिहाइंड यानी कि हाइडली, ठीक है, पीछे की तरफ, और वो भी छुप कर, ठीक है। एंड वो एक्सेस देती है कि विक्टिम को वहाँ पर अंदर आने का। एंड उसकी यानी कि जो उसका अटैक रहता है अटैकर आइडेंटिफिकेशंस, यानी जो रहते हैं उसके वल्नरेबिलिटीज रनिंग प्रोसेस रहती हैगी, यानी एक्सप्लोर करता है EXE को। एंड उसके बाद में इंजेक्ट करता है मलेशियस कोड को, एग्जीक्यूट करता है साइलेंटली, बिल्कुल विदाउट क्रिएटिंग न्यू सस्पिशियस फाइल को। ये पिंग जेक्ट, तो ये शेल हमारी रहती हैगी। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि ये सब चीज़ें काम क्या करती हैगी। ओके,
तो हम अब आगे बढ़ते, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिवर्स, यानी रिवर्स हाइपन HTTPS। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा डायरेक्शन रहती है कि प्रोटोकॉल की, कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स हाइपन HTTP एंड TCP। आप ये बोल सकते हो क्योंकि हमने हमारी उसमें देखा था काले लिनक्स में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काले लिनक्स के अंदर TCP भी दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, एंड IPv TCP से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ दिख रही है आपको, बिहाइंड TCP वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये होता क्या है और काम क्या करता है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि रिवर्स TCP विक्टिम कंट्रोल बैक टू हैकर। देखो जो विक्टिम रहता है उसको कनेक्ट करता है हैंडली पीछे से, ठीक है। एंड तो अपन समझते हैं रिवर्स HTTP को। तो रिवर्स HTTP करता क्या आएगा, ये विक्टिम कनेक्ट करता आएगा कहाँ से, पीछे से हैकर के लिए, ओके। एंड बिहाइंड TCP क्या करता है, बिहाइंड TCP हैकर को कनेक्ट करता है टू विक्टिम के लिए, ओके। एंड HTTPS क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है कम्युनिकेशन को, ठीक है। एंड DNS क्या करता है, यूज़ करता है DNS क्वेरीज टू बाईपास फायरवॉल, ओके। अब आप बोल रहे हो कि सर हमको समझाओ ये कैसे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यार वो सिंपल सी तुमको मैं बात बताना चाहूँगा, जो रिवर्स TCP रहता है वो कंप्यूटर से हैकर को कनेक्ट कर लेता है, सिंपल। जो रिवर्स TCP है ना, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर से हैकर को। एंड बिहाइंड TCP जो रहता है, ओके, यानी कि जो छुपा हुआ वो हैकर को यानी कनेक्ट करता है किससे, जो भी विक्टिम रहता है उससे, ठीक है, एकदम हार्डली। एंड HTTPS वो जो रहता है इंक्रिप्ट करता है यानी कनेक्शंस को, यानी आपको मालूम होगा कि बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रहती है, पासवर्ड में रहती है, तो उसको तो वो इंक्रिप्ट करके बता जाता है कि ये चीज़ है। एंड DNS क्या होता है, ये एक फायरवॉल को बाईपास करने का काम करता है, क्योंकि फायरवॉल को क्या बाईपास बहुत मुश्किल से करा जाता है, और यानी करना यानी बहुत मुश्किल ही रहता है। तो ये सब वो चीज़ें रहती है। तो आपको मैं वही बताना चाह रहा था। अब आप बोलोगे सर इसकी इतनी अच्छे से डिटेल वगैरह हमको समझ नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलो आप उसको डिटेल में अगर आप बोल रहे हो तो समझ लेते हैं हम कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए हमको इसके पहले प्रीवियस जो PPT है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हमारी प्रीवियस जो PPT हैगी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी प्रीवियस PPT कहाँ से चालू होती है, यहाँ से। आपको बताना चाहूँगा कॉमन टूल्स फॉर बैकडोर एंड पेलोड्स। तो यहाँ पे कॉमन टूल्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास में टूल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, कोबाल्ट स्टिक, नेटकैट, पावरशेल एम्पायर, MSF वेनम जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम जिस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं MSF वेनम को, उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल दे रखा है। तो MSF वेनम जो होता है एक्चुअली में उसका वर्क क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है MSF वेनम इज़ अ पार्ट ऑफ मेटास्प्लॉइट डेट क्रिएट मैलिशियस पेलोड्स। देखो ये एक पार्ट एक मेटास्प्लॉइट का है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक पेलोड को बनाने का काम करता है स्मॉल प्रोग्राम के थ्रू, ओके। जनरेट हैकिंग पेलोड्स फॉर विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वहाँ पर हमको उन्हें लिस्ट निकाल के दिए। क्रिएट बैकडोर्स एंड रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सब कुछ इससे बनते हैं या इससे बने हुए। बाईपास एंटीवायरस विथ इनकोडिंग, आउटपुट EXE, PDF, पाइथन, PHP एंड मोर इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है फॉर्मेट, वो सब में इसको बना के देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको ये टूल बना के दे सकता है। जैसे अभी विंडोज़ की यहाँ पे लिस्ट चल रही है, सबसे ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे देखो एंड्रॉयड के लिए भी हैगा लिस्टिंग के लिए, एप्पल के लिए भी हैगा, एंड यहाँ पे हमारा BSD के लिए भी हैगा, CMD के लिए भी हैगा, लिनक्स के लिए अंदर कैसे का यूज़ करना उसके लिए भी हैगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम पेलोड जनरेट कर सकते हैं HTTP के ऊपर। एंड और नीचे आएंगे हम तो देखेंगे अभी लिनक्स के लिए चल रहा है, यूनिक्स के लिए भी हैगा, एंड मेन फ्रेमवर्क, CMD, एंड बहुत सारी चीज़ें आप देखना, इसको एक्सप्लोर करना। एंड बस आज के लिए मैं बताना चाहूँगा इतना ही है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं पेलोड को। और थोड़ा इसके लिए मैं डिले कर रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको समझ के
क्या क्या चीज़ आपको बता सकता हूँ मैं यूट्यूब पर, वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो को यूट्यूब ब्लॉक कर सकता है या ब्लॉक कर देगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।